हमारे मंत्री हरियाणा सरकार में भाई सतबीर जी भाणा, मैं अभी आध घंटा पहले हमारे सैनी समाज का प्रोग्राम था सतबीर जी का, वहां पे एकत्रित हो रहे हजारों आदमी। वहां मैंने बोला था कि सतबीर नाम की आंधी चल रही है, लेकिन पाई गांव में आके देखा यहां तो तूफान आया हुआ है। सतबीर जी नाम का तूफान है और सभी जो जनता पुंडरी हल्के की है इसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। हमारे शहर में पुंडरी के अंदर पाई गांव के लोगों, मैं आपको बता रहा हूं, अकेले पुंडरी शहर से 5000 की लीड पहुंचाएंगे। पुंडरी शहर से अकेले से 5000 की लीड हम देंगे वहां से। बाकी पाई गांव वाले जितने भी आप यहाँ पे बैठे हैं, आप सबने यहाँ प्रण करना है कि भाई को इसकी जो टंकी है, टंकी का निशान मिला है, जैसे पानी की बढ़ते है ना ओवरफ्लो होती है, ऐसी वोटों की ओवरफ्लो करते हो ताकि वो बाहर वोटर निकल जाए और ज्यादा से ज्यादा वोटों के साथ भाई का जो है स्वागत करें और इस जो तूफान चला हुआ है इसके नाम का सतबीर जी का, उसमें शामिल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुरेश जी, बहुत ही सुंदर विचार रखे। अब मैं बाबा दासू के जो मेरे बुजुर्ग साथी हैं वो पगड़ी से सम्मान करेंगे, जिसमें मैं सबके नाम बोलूंगा और सारे जो नीचे से और 2-4 आदमी ही ऊपर आके गए जो बाबा दासू से जोरा पहलवान, धर्मा स्नोक श्री नालाराम, शेरा स्नोक श्री दानाराम, राजाराम, बिरसावाड़ा, लाल सिंह, रामपाल, प्रेमा, उपमा, मेवा, मंगतराम, करतारा राम, राजेश प्रधान, सिल्लू, गंगाराम, सुबाराम, कृष्ण जी, करुणा, सेरा, खुशिया, राम कुमार स्नोक श्री सुंडाराम, जय सिंह, मांगा स्नोक श्री चंदा, बल्ली स्नोक श्री फग्गू, मेवाराम, सुबह साथी गाड़ा, पप्पू, सुबह मड़ा राम जी, सुनहरा राम, पाला, गिरजा लागा, ओमा फौजी, सत्तर उग्र सतबीर, मीत, राम कुमार, गंगाराम, लिल्लूपुर ब्लॉक समिति, नफा राम, दिया राम कुमार, सरोप श्री दल सिंह, केर सिंह, बीरा कलिया, कृष्ण, रामपाल, काला व्यापारी, ये सभी साथी बाबा दासू से पगड़ी के साथ सम्मान करेंगे। वो आए और पगड़ी पहनाए। शीशपाल जी हैं जो मंच पर आए, वो जिसने रथ के साथ सम्मानित करना है वो भी आ जाए। हमारे युवा और इसको ग्राउंड के अंदर ले आया और इतनी मजबूती से ले आया तो इसका कोई जितना विपक्ष भी है ना दूसरा हिला नहीं सकता। तो कुछ विपक्षी अपने अपने भाषण में यह भी कहा मैं 3 पूर्व सरपंच है मैं, लेकिन अपना वोट होता है बड़ी भावना से, दिल से वहां देता आदमी, कोई किसी के जबरदस्ती से नहीं देता, कोई नहीं देता है, कोई नहीं अपनी भावना से जो होता है वो टिकट वो होता है वोट देना, किसी का ऊपर वो नहीं है। लेकिन आप सबने अपना कंट्रोल करना है, किसी चीज के बारे में किसी को गलत नहीं बोलना है, सबसे प्यार से बोलना है। 5 तारीख तक तो बिल्कुल भी नीचे नाड़ कर लो, भाई का साथ है एक मुट्ठी बांध का कर लो, ठीक है। बहुत अखर जो कर रहे होंगे 5 तारीख लग, लेकिन उनको सहम कर रखो अपना एक मुट्ठी के अंदर, ठीक है। अपने बूथा पे अपने वोट ने अपने जो वोट है और अपना जो भी वोट है सबको मिला के और अपने मुट्ठी के अंदर रह कर रखने बिल्कुल जोप के। जब कामयाब हो गए, जीत तो आपकी निश्चित आज रुका पड़ लिया होगा, दूसरे का तो किसी चीज का वो बहम नहीं रहा भाई, जीत नहीं है, जीत तो पक्की है, लेकिन अपनी जीत को बिल्कुल पता हो, इसको जम रखो 5 तारीख तक, 8 तारीख में अपना आप ही रुका पड़ जाएगा, अपना आप वो जन 27 के बंडल वर्गम सबके, ठीक है। तो अपना आप सबको पता लग जाएगा, किसी प्रकार का वो न करो, लेकिन अपना संयम बरतो, बिल्कुल कोई भी प्यार से बोलो, कोई भी दूसरा लड़ने बाधा, लेकिन लड़ो ना उसके साथ में, कोई गाली दे वो चलो नाड़ करो 5 तारीख तक,
लेकिन रखो अपना, बिल्कुल ऐसे रखोगे तो जब कामयाब होगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। से मान सम्मान करते हैं। कैप्टन सुरेंद्र जी से भी मैं आग्रह करता हूँ कि वे आगे आए, जिसने वो चांदी का रथ अपने भाई को भेंट करना है। अब मैं MC जितेंद्र जी जो हमारे बीच में पहुंचे, मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, उनका धन्यवाद करता हूं। अब मैं 2 मिनट विक्की टीक से आग्रह करता हूं कि सुरेश सैनी जी जो हमारे बीच में पहुंचे हैं, पूर्व में चेयरमैन नगर पालिका के मेरे साथी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। बॉबी सैनी जी जो चेयरमैन है पूर्व में, वो भी हमारे इसमें पहुंचे हमारे यहाँ, उनका भी बहुत बहुत जोरदार स्वागत है। विक्की टीक 1 सेकंड के लिए बोले। अग्रवाल सभा से प्रधान अशोक कुमार जी हमारे बीच में पहुंचे, उनका बहुत आभार है, धन्यवाद है, स्वागत है। MC नरेश जी मनचंदा हमारे बीच में पहुंचे हैं, वाल्मीकि समाज से, बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है। संदीप उर्फ काला जो बाबा दासू से, बाबा देना के परिवार से हैं, भाई को 11,000 रुपए की माला, 11,000 रुपए और 5400 रुपए की माला भेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप का भाई। विक्की टीक 1 मिनट के लिए। आज हमारी पाई गांव की पावन धारा पर पहुंचे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति, सभी नौजवान साथियों और हमारे भावी विधायक भाई सतबीर भाणा जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसे आप सभी जानते हैं, भाई साहब पिछले 15 वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, तो अब उसका फल मिलना, फल देना आप सभी अपने लोगों के हाथ में है। तो हम सभी आश्वस्त करते हैं कि हमारे टीक गांव और जितने भी हमारे इस बेल्ट में गांव हैं, हमारी तो पंचायत और सरपंच सभी साथी भाई साहब के साथ ओपन खड़े हैं, पूरे तन धन से खड़े हैं। हम इस गांव की क्रांतिकारी भूमि पर आप सभी को आश्वस्त करते हैं कि हमारी तरफ से कोई भी आप सभी को कमी महसूस नहीं होगी। अरे साथियों, थोड़ी सी व्यवस्था बना लो, अब तोड़ की बात होने वाली है। उन लोगों एक बात सुनो, हमें भाषण नहीं देना है, कोई जरूरी बात बताना आया हूँ। क्यों पड़ रहे हो चक्कर में? सतबीर का तो कोई नहीं है टक्कर में। करना लंबा चौड़ा भाषण करना भाई, मारा था वो शुरू। पिछली बार मार पर गलती होगी, डांड डाला पता, पीछे डांड वालों से गलती होगी थी कि हम किसी और का समर्थन कर बैठे। आपको जानकारी होगी कि पहला बूथ जब खुलता है ना, पहला राउंड बेलपुर, पबाड़ा, जडौड़ा, मदूद, गडवाना और पबड़ावा, पहले राउंड में ये आएगी कि सतबीर भाणा अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 4,000 मतों से आगे चल रहे। और जब आखिरी राउंड तक 12-13 राउंड पाई भाणा को कंडा करोड़ा के चलेंगे, तो सतबीर जी लगभग 40,000 मतों से आप आगे सुनेंगे। और भाई आजकल पाई गांव सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा आ रहा, उसका भी खुलासा कर दूं मैं। कोई कहता होगा फरद भीड़ इकट्ठी कर ली, यूं कर ली। पाई गांव के 2 वर्ग के सरपंच जगदीश ढोल जी, पूर्व सरपंच बलबीर सिंह ढोल जी, पूर्व सरपंच और जाट सभा के अध्यक्ष रहे ओम प्रकाश ढोल जी, और मेरी पीढ़ी के लोगों को कम पता है कि 1937 में दीन बंधु सर छोटू राम जी के साथ पाई गांव के चौधरी रणपत सिंह जी MLA रहे हैं। उन्हीं के पौत्र नरेंद्र बल्ली जी, बस सारी पाई तो मंच में बैठी हुई, पाई का यूं क्यों रोड़ा पड़ रहा है कि पाई कहाँ है? पाई तो इस ग्राउंड में है। मेरे को अनेकों बार यहाँ बड़े बड़े नेताओं के साथ सभाओं में आने का मौका लगा, लेकिन ये ग्राउंड भरा कभी नहीं। लेकिन आज तो ये भर के छलक गया। मेला है, गलियों में, सड़कों पे, चौबारों में, घरों में, गुआड़ों में, बाड़ों में बैठे लोगों को यहाँ जगह नहीं मिल रही हो, बाहर खड़े होकर के देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, और ये लाइव चल रहा है। और तोड़ की बात, ये यहाँ की CID नहीं है। जब यहाँ की आवाज दिल्ली दरबार में पहुंची तो कांग्रेस कमेटी फैसला ले रही थी, आपके पड़ोस में अनीता ढोल को पार्टी से बाहर किया, चौधरी सज्जन सिंह को पार्टी से बाहर किया,
सुनीता बताण को पार्टी से बाहर किया, नरेश डांडे को पार्टी से बाहर किया, लेकिन सतबीर भाणा को बाहर नहीं किया। क्यों नहीं किया? सतबीर की वोट की तो 8 तारीख को जरूरत है सरकार बनाने। सरकार का और मुख्यमंत्री का फैसला आपका बच्चा सतबीर भाणा ये करेगा कि प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन हो। और जब इसमें यह ताकत होगी कि प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन हो, माताओं बहनों प्यारे बच्चों बुजुर्गों नौजवान साथियों, फिर पूरे के पूरे प्रदेश में गरीब कमेरे की सरकार बनाने का काम करेंगे। मैं थोड़ी सी आपको पीछे ले चलता हूं। जब किसान आंदोलन में किसान सड़कों पे बैठे थे दिल्ली के बॉर्डर पे, 18 उम्मीदवार हैं पुंडरी में, 17 उम्मीदवारों से पूछना तब अपने घरों में बैठे क्या कर रहे थे। केवल मात्र सतबीर भाणा अपने किसान भाइयों के लिए कभी लस्सी लेके गया, कभी दूध लेके गया, कभी अनाज लेके गया, कभी दवाई लेके गया। ऐसे बच्चे को अगर मौका नहीं देंगे तो किसको देंगे? किसानों का हित ऐसी अगर विधानसभा में होगा, किसानों की लड़ाई लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? मजदूर की लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? और इसके साथ साथ में एक दो बात और बता दूं, कभी किसी बैम में बैठे हो, मैं सुन रहा था, पूछ रहा था, मेरे साथी पाई में बहुत हैं, बहुत भारी मतों से पाई में सतबीर जी जीतने जा रहे हैं, पाई में ही। लेकिन मैं अपनी ओर से भी आश्वस्त करने आया हूं, मेरे गांव के मौजूदा सरपंच और नंबरदार महेंद्र सिंह जी आए हुए हैं। वो 3000 वोट लेकर के सरपंच बने थे, 1000 से जीते थे, लेकिन उस रिकॉर्ड को वो तोड़ने का पूरा भरोसा लेकर के उनके साथ सारी टीम आई हुई है। एक एक आदमी को यहाँ बुलाना मुश्किल है, समय का बड़ा अभाव है। भाई अपने मन संचालक कह रहे थे कि 1 मिनट में करें, वो तो भाजपा वाले कह रहा कि आए फलाना चीज जय घोष करे कि भारत माता की जय। तो भाई जय घोष वाले तो हम तो भाषण और घोषणा में हैं। तो सतबीर जी आपके बीच में ये तो औपचारिक घोषणा बाकी है, 8 तारीख को भारी मतों से सतबीर जी जीत करके। आजो आदर व मान के योग्य हमारे छोटे भाई भावी विधायक सतबीर भाणा जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ साथी व मेरे पैतृक गांव पाई से आई इस जन सैलाब साथियों को देखकर मुझे ये लगता है कि मैंने तो अपनी लाइफ के अंदर इतनी रैलियां देख ली है, पहली रैली ऐसी देखी है जिसमें इतनी बड़ी जनसंख्या है। साथियों, मेरे से पहले मेरे एक साथी ज्ञानचंद गुर्जर जी ने एक बात बताई कि भाई मेरे पर डांड वाले में गलती होगी, तो यह गलती डांड वाले पर नहीं हुई भाई साथियों, ये गलती तो फतेहपुर पुंडरी और उड्डा और मंडी वालों से भी होगी। पिछली बार इस 75 पार के नारे में ना न्यू दिशा मान दिया भाई सतबीर भाणा करे जेकर ये हमने निबेड़ा होता ना भाई यो 28,500 वोट ले जाएगा, फतेहपुर पुंडरी इसका धक्का ला देंगे, पिछली बार एमएलए बन जाता। साथियों, तो मैं एक बात आपसे जरूर कहूंगा, भाई गांव मेरा पैतृक गांव है भाई साथियों, सम्मानित साथियों, साथ में समर्थन है पूरी टीम का। क्या कर रहे हो? थोड़ा सा वाल्मीकि समाज से पगड़ी को पेंट करेंगे कर्ण सिंह, शमशेर, रमेश, डॉक्टर करणी, सुभाष, जो हरियाणा पुलिस में है, पालाराम जी, खुशीराम, पंच, विकास, अंग्रेज, अक्षय, बिट्टू, वो भी वाल्मीकि समाज से भाई का पगड़ी पेंट करेंगे। मैं नरेंद्र भाई बल्ली से अपील करूंगा कि वो आए और भाई की वोट की अपील करें। नरेंद्र बल्ली जी। सभी को नमस्कार। आदरणीय ग्रामवासियों व हल्कावासियों, आपसे पहले तो मैं निवेदन करता हूं कि भाई सतबीर भाणा को भारी मतों से जिताए। पाई गांव ने तो इसको पहले ही डिक्लेयर कर दिया ये भाई विधायक है, अब तो हल्के का बाकी रह रहा था करना, और आज हल्के ने भी कर दिया।
और मैं कुछ सवाल मेरे बाबा जी से करता हूँ, जो हर जगह कहते हैं कि 1937 के बाद विधायक नहीं बना। तो 1937 में जो विधायक बने चौधरी रणपत सिंह, वो स्वर्गीय मेरे दादाजी थे, और उन्होंने ही मेरे बाबा जी हरपुर सिंह जी को जिंदा लगवाया था। और 1946 के इलेक्शन में मेरे बाबा जी हरपुर सिंह जी ने उनको वोट दी, उनका विरोध किया था और अपने साधु जगदीश घोड़े का वोट दी, समर्थन दिया था। ये आज भाईचारे की बात करते हैं, आज ये भाईचारे की बात करते हैं। जब ये बाबा देश पंडित जी अपने उनको इतना मारा गया था 2005 में, जब इनको भाईचारा याद नहीं आया, जब गजे सिंह पंच 4 बार का चबार उसको 80 साल के पिंडे दिखाए गए थे, जब भाईचारा याद नहीं आया। आज इसको चौधरी याद आ गए, चौधरियों के दम पर ये गुंडागर्दी करता था। चौधरी आज बुरे लग गए क्योंकि चौधरी सदुर बाणा के साथ था। आज ये दुख की बात है कि मेरी जो मैं कहता हूँ वो सही है, दूसरे कहते हो गलत है। इसलिए मैं तो अपील करता हूँ कि आप भाईचारे को बढ़ाया जाए। 2005 नहीं होने दी जाएगी, किसी भी सूरत में नहीं होने दी जाएगी, फुल्ली वोट पड़ेगी भाई, कोई गुंडागर्दी नहीं होनी है। धन्यवाद। धन्यवाद नरेंद्र। और एक श्लोक कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। संस्कृत का श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि ना ही मनोर्थे यथा सुप्तस्य हस्य ना ही प्रियसन्ति मुखे मृगः। संस्कृत का श्लोक है वही, अर्थ है इसका भाई बिना मेहनत के, बिना उद्यम के किसी ना भी कुछ नहीं मिलता, मेहनत के बिना फल नहीं मिलता। और वो भाई मेहनत तो सतबीर पर न कर रखी है, जैसे सुंदर शेर के मुंह अपना भी रंगा भाई मेहनत करेगी सतबीर पर ना, उसका फल आप सभी मिलकर आने वाली 5 तारीख को देने वाले हैं। और एक और जी, आप नहीं आदर नहीं ना ही नैनन में नैन तुलसी वहां ना जाइए कंचन पर से में भाई सतबीर बना पूरे हल्के के 54 गांव के भाईचारे ना आप फैलाकर बुलान ले रहे भाई। स्वागत है सभी का, भाई ने जिताओ। जय भीम, जय भारत। मिट्टू सरपंच जी डोली से पहुंचे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच ओम प्रकाश जी। बहुत ही मान व सम्मान के योग्य मेरे अजीत भावी विधायक भाई सतबीर भाना, पूरा कुंडली हल्के की सर्व समाज, पूरा पाई गांव सत्ती बिरादरी का मैं यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और भाइयों से अपील करता हूँ कि सभी भाई मिलजुल कर 5 तारीख को सतबीर बाणा को ज्यादा से ज्यादा मतों से विजयी बनाए। धन्यवाद। धन्यवाद। 2005 में यूं कहा मैंने बिशनपुरी लवा पाया था, खराब पाया था, बोला मैं कांग्रेस की टिकट ले आऊंगा, भाई वहां ले आइए सोच लेंगे। लेकिन 13 तारीख ने सकराया ताड़ा दिन टिकट लिया, मान साहब का टिकट कट गया। मान साहब ने संघर्ष कर क्या था भाई, हमने 13 तारीख 14 तारीख ने हमने खड़ा कर दिया, 13 तारीख ने मेरे पास नहीं आया। यू आया मेरा लगा झूठ बोलता 21 तारीख ने, क्या 21 तारीख ने मैं दोबारा मुड़ जू भाई, उसी के साथ रहना चाहिए था। नहीं बना भाई, उसको संघर्ष करके पूरा जोर लाकर हमने उसको जिताया। उसने नाम तो मैं के पढ़ूंगा, मेरे कहा था मेरे पे लिस्ट दे दिया, 2 भाई ने कहा नहीं, इसने नहीं लगवाए। 40 बच्चे जिन्होंने टेस्ट पास कर लिया था, जो इसके वर्कर थे, उनको भाई सबको नौकरी पर लगवाया। अरे मैं न्यू कहा तिजोड़ा में पटवारी लो आया, एक छोटी सी पोस्ट मेरे थोड़ा खतर मेरा कहा थे 40 वोट मान साहब लगा सकता, मैं एक लड़का चडोड़े में मांगने खातिर जाऊंगा। मेरे अति प्रिय थे, मेरे भाई थे, दोस्त थे। और भाई उससे आदमी कहा
उस आत्मा को गाली देता है, मैं उस पवित्र आत्मा को गाली दे सकूंगा जिसके आज भी उसके बच्चे मेरी उतनी इज्जत करते हैं। आज भी इस परिवार के साथ मेरे वही संबंध हैं जो पहले थे। भाई और बुजुर्गों, ये भ्रांतियां फैलाते हैं भाई, कभी कमा भाई सरपंच ने विनाश कर दिया। मैं भी कहता हूं जब जब भी मेरे बड़े भाई सजन ने तीसरा इलेक्शन लग रहा लड़न, मेरे ताऊ ने 2 इलेक्शन लड़ लिए। जब भी इन्होंने इलेक्शन लड़ा, गांव में इनका साथ दिया। गांव इनकी कभी इनको अगर इन राज में हिस्सा होता तो उसमें भी निभा देंगे ना, इसको दिखाना इसको हरा दो। इनकी भाई 72 तलाक है और आज लग राज में हिस्सा नहीं दिया। या सोच लो, जब भी राज में हिस्सा होगा उसने वादे करते विपक्ष में रखे सारा काम। 5वीं बार यू इलेक्शन लड़न लग रहा है, यू न्यू का निकलना मैंने वोट दिया, ये तो न्यू का सतवीर बाणा मैंने ना दिया, सतवीर बाणा भाई वो अपना इलेक्शन लड़ रहा है, दूसरा खातर लड़न लग रहा है। कहता है जिडौले को गाली देवा, भाई तुम्हें जिडौले दे के मत बोले, तुम अपना इलेक्शन लड़े। मैं अपने बड़े भाई ने कहूँ भाई तुम अपना सीधा होगा तो इलेक्शन लड़ ले, भाई दूसरे के ना लड़ा। और मैंने इसका फरल वाला बयान आज भी याद है, इसने उसका दीपेंद्र हुड्डा के शामी या कही थी, भाइयों मैं चौधरी सुल्तान सिंह जी बने नहीं, सबसे पहला मेरे पर उसकी बधाई आई थी। इसका मतलब यह है तुम तो सुल्तान जुड़ोला खाते इलेक्शन लड़ रहे हैं। सोच ले भाइयों, आजाद हो, हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, सबको वोट देने का अधिकार है, उसकी लीडर होकर निष्पक्ष होकर अच्छा विधायक बनाओ। थोड़ा बड़ा संवेदनशील है, ईमानदार है, आपकी सेवा करेगा, आपका आगे रहेगा, गांव का विकास करेगा, गांव पाएगा, राज में शील होगा। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद नौजवान साथी व मंच पर सभी गणमान्य मुफ्ती, मैं एक बात कहने आया हूं भाई साहब आपके लिए। ये सतबीर 15 साल से आपके हक और हकों की लड़ाई लड़ने के लिए आपके पक्ष में दिन रात एक किए हुए हैं, क्योंकि हक और हकूक मांगने से नहीं मिला करते, लड़ाई लड़नी पड़ती है इनके लिए। हक मांगने से नहीं मिलते, छीनने पड़ते हैं। और ये मेरा भाई सतबीर 15 साल से सिर्फ आपके हकों की लड़ाई के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। पूरे 15 साल हो गए, किसी भी प्रोग्राम में कोई भी किसी प्रकार का फंक्शन होया या किसानी का काम अपना किसान आंदोलन होया या और जाट आंदोलन होया, किसी प्रकार का होया, किसने उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। हम उस दौर के साक्षी हैं। वो 26 जनवरी का दिन हमें याद है, वो हमारे साथ ट्रॉली में बैठा ना भाई, दिल्ली अत्याचारी घमंडी और नरकारा सरकार के विरुद्ध लड़ने के लिए उस टाइम में हमारे साथ लठ और गोलियां खाने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर था। और कुछ लोग हमारा हितैषी कहते हैं, उनमें तो एक भी नहीं था, क्योंकि वो किसान आंदोलन के विपरीत थे। वो बार बार कहते थे कि नकली किसान है। और कुछ जिस लोगों के 750 किसानों से खून सने हुए हैं, हमारे ताऊ जी उसके साथ लाना करे हुए हैं। लाना राजू जेजेपी पार्टी का विधायक का टिकट लड़कर यहां से इलेक्शन लड़ा, और वो आज हमारे विरुद्ध और किसानों के विरुद्ध है। उसके हाथ का किसानों के खून से सले हुए नहीं है क्या? और हमसे कहता है भाईचारे की बात करेंगे। क्या यही भाईचारा हमारे किसानों का खून करके हम इसे वोट मांगता है? वो क्या हम उनके बुलंदे हैं, हम उनके गुलाम हैं? किसानों और दोस्तों को मेरा वर्ग, हम आपके लिए एक भी बात बताने आए हैं। न तो इन सामंतवादी लोगों से हम डरेंगे,
सतबीर भाई के साथ हम आज से नहीं 15 साल से हैं, साथ में हैं, रहेंगे और मरते दम तक रहेंगे। ये सतबीर आपके लिए है, जीना भी यही, मरना भी नहीं है, कहीं नहीं जाना है इनको। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूं। धन्यवाद। सम्मानित करेंगे, उनका भी धन्यवाद है, स्वागत है। आदर व सम्मान के योग्य बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, वो भी सतबीर बाणा से कहना चाहूंगा। ये जो जनता बैठी है मेरे लिए नहीं, इस जनता के लिए कहना चाहूंगा। ना किसी को ये जनता बैठी है, ना किसी को लालच है फोटो का, ना बोलने का। ये जनता 15 सालों से आपके साथ है, इनको मत भूलना। मंच पर बोलने वाले धोखा दे सकते हैं, लेकिन ये जनता धोखा देगी। आप सभी से, सतबीर बाणा से मेरा निवेदन है, इनका त्याग कभी ना भूलना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सतबीर भाई। अब मैं 2 मिनट। मेरे साथियों, दोस्तों, जिस प्रकार से, एक मिनट रुकना, जिस प्रकार से बिन्नी भाई ने कहा है, क्योंकि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वोट का अधिकार सबको होता है साथियों। क्योंकि संविधान ने, बाबा साहब ने हमारे को वोट का अधिकार दिया है। वही वोट अडानी का, वही अंबानी का, वही प्रधानमंत्री का, और वही वोट की कीमत आपके गरीब के मजदूर की कीमत है। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ साथियों, कभी भी झुकना नहीं है, अपने वोट की बिल्कुल भी सही जगह में दबाना है। गरीब का, मजदूर का, किसान का ये बेटा है जो सतबीर भाई है, टंकी के निशान पर बटन दबा करके भाई को इतनी वोटों से विजय बनाना है। बिल्कुल लोग देखते रहे जो हमारे खिलाफ इतने षड्यंत्र रच रहे हैं। अभी मैं भाई सतबीर को, शिव शंकर युवा क्लब स्पोर्ट्स क्लब, अब मैं भाई सतबीर को बुलाना चाहता हूँ। भाई सतबीर आगे बढ़ाओ, भाई सतबीर आगे बढ़ाओ। भाई सतबीर जी, अरे कद का थोड़ा नीचा हो, बड़ा है ये कर। फ्लैश निकाल दे, वेट आएगा भाई, कट मार अभी साथ में। परम आदरणीय मेरे हलके से आए हुए मेरे बुजुर्गों, मेरी माता, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे यहां आकर के आशीर्वाद दिया। और मेरे बड़े गांव पाई का भी मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे पगड़ी पहना करके, फूल मालाएं पहना करके, चुनाव लड़ने के लिए धनराशि दे करके मुझे मान सम्मान दिया, सम्मानित किया। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, सम्मानित मंच, अगर मैं नाम लेऊंगा तो मेरे साथ इलेक्शन में आ जाए, इतने बैठे हैं मेरे साथी। साथियों, ये चुनाव का समय है। जब जब चुनाव आता है, मेरे जैसे भाई आपसे वोट मांगने आते हैं। ये समय चुनाव का आपको परखने का है। चुनाव चुनने का नाम होता है चुनाव। ये 5 साल आपकी सेवा कौन कर सकता है? अपना कौन है, पराया कौन है? यह आपकी परीक्षा की घड़ी है मेरी माता, मेरी बहन। यह आपने देखना है कि 1 महीने पहले चुनाव मैदान में कौन आया है, 6 महीने पहले चुनाव मैदान में कौन आया है, चुनाव को व्यापार कौन समझता है और चुनाव को सेवा भाव से कौन करता है। 15 साल आपके बीच में सुख और दुख में कौन रहा है,
आज आपकी मेहनत पर पानी फेरने वाले कौन आया है? कौन आपकी मेहनत का जो आज आप मेरे को आशीर्वाद देने आए हो, उसको कौन आगे करने वाले हैं और कौन पीछे करने वाले हैं, वो आपने देखना है मेरे भाइयों, मेरे साथियों। मुझे ये नहीं पता था कि चुनाव में इतनी परीक्षा देनी पड़ती है। माता सीता ने तो एक बार परीक्षा दी थी, लेकिन एक गरीब के साथी ने चुनाव लड़ने के लिए बार बार परीक्षा देनी पड़ती है, बार बार नेम खाना पड़ता है मेरे भाइयों। साथियों, मैंने चुनाव कोई पैसे के लिए नहीं लड़ा। अगर पैसे के लिए लड़ा होता तो आपके दिए, आपके आशीर्वाद से बहुत कुछ था। मैंने तो सेवा भाव के लिए चुनाव लड़ा था, और कुछ साथी अंधेरे में नहीं कह रहा, अंधेरे में शेर का पुंजड़ पकड़ा के, भाई सही बात तो यार माना को नहीं मेरा था। इस चुनाव में इतनी साजिश रची जाती है, अपने के खिलाफ साजिश रचते हैं, अपना कोना पराया कोना ये भी नहीं देखते हैं मेरे भाइयों। मैं तो एक ही बात कहता हूं, मैंने तो इसमें हाथ लगा लिया था, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, 2014 से आज तक मेरे भाइयों ने, मेरे साथियों ने, मेरे गांव ने मेरा साथ दिया है। 2014 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 15,000 वोट मिली, और 2019 में कांग्रेस पार्टी यहां गर्त में थी। पूरे हरियाणा में सबसे कम वोट कांग्रेस पार्टी की थी, वो पुंडरी हल्के में थी, और वो भी जडोला गांव से था मेरे भाइयों। टिकट वो भाई भी लाया था, टिकट अब ये भी लाया है, ये आपने देखना है रिजल्ट इसका क्या होगा मेरे साथियों, मेरे भाइयों। मेरे भाइयों, 28,000 वोट मेरी 2019 में आई। उसके बाद अब 2024 में एमपी का चुनाव हुआ, उस चुनाव में भी मेरे साथ साजिश हुई। मेरे खिलाफ जो कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मीदवार थे, उन्होंने वोट नहीं मांगी। इसलिए वोट नहीं मांगी, कभी यहां से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीत जाए और सतबीर भाणा को टिकट मिल जाए। लेकिन मैं एक बात कहता हूं साथियों, 45,000 वोट इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पास आई थी। जब 45,000 वोट आए तो कांग्रेस पार्टी के कान खड़े हो गए। जो टिकट लेने वाले थे उनके कान खड़े हो गए। उन्हें सोचा कि 45,000 वोट यहां कांग्रेस की वोट है। मेरे भाइयों, भूल गए वो 45,000 कांग्रेस की वोट नहीं थी, वो 45,000 वोट मेरे सुख दुख के साथी थे, उनकी वोट थी मेरे भाइयों साथियों। और कहते हैं कि पार्टी ने मुझे निकाल दिया। मैं तो ये पूछता हूं, पुंडरी में कौन सी पार्टी है? कौन सी पार्टी पुंडरी में है? अगर पुंडरी में पार्टी है तो ये जनता पार्टी है, जो जनता बैठी है। मेरे से पत्रकार भाई पूछने लगे कि आपकी टक्कर किससे है? मैंने एक ही बात कही, अगर मैंने चुनाव लड़ा होता तो मैं बताता कि मेरी टक्कर किससे है। अगर जनता चुनाव लड़ती है, मेरा जो इलेक्शन है ये जनता लड़ रही है, जब जनता चुनाव लड़ती है उसके टक्कर में कोई नहीं होता मेरे भाइयों। लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं, और जनता खुद इस इलेक्शन को लड़ रही है मेरे भाइयों। जनता जो 6 बार यहां से निर्दलीय प्रत्याशी बनता आया है, अब की बार इतिहास रचेगी। 7वीं बार यहां से जनता आपके भाई को, आपके बेटे को विधानसभा में भेजने के लिए आज यहाँ बैठी है, और मन बना लिया सभी भाइयों ने। आने वाले समय में जब 5 तारीख होगी, एक एक बटन टंकी के सामने वाला दबा करके अपने इस भाई को विजय बनाएंगे। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, चुनाव लड़ने के लिए मैंने आपसे बोला कि टिकट की जरूरत थी, लेकिन टिकट मुझे नहीं मिला। टिकट आपने मुझे दिया,
टिकट भी दी और चुनाव लड़ने के लिए धनराशि भी दी। और यहाँ का एक इतिहास रहा, जो भी सेकंड पोजीशन पर आया पिछले चुनाव में, अगली बार उसको विधायक बनाया, इस जनता ने विधायक बनाया। 2009 में दिनेश कौशिक यहाँ से सेकंड पोजीशन पर थे, 2014 में उसका एमएलए बनाया। 2014 में यहाँ से रणधीर गोयल सेकंड पोजीशन पर थे, 2019 में उसको एमएलए बनाया। 2019 में ये आपका भाई, आपका बेटा, आपका साथी सेकंड पोजीशन पर था, तो आने वाला समय मेरे भाइयों आपका होगा। साथियों, अगर बात में चुनाव की करूं तो एक जो हर रोज समर्थन दे रहे हैं, आज उसका समर्थन हो गया, आज उसका समर्थन हो गया। जब जब समर्थन होता है उनका तो नेताओं के साथ समर्थन होता है, अकेला चला जाता है और जनता मेरे पास आती है, मेरा जनता के साथ समर्थन है। आने वाले समय में मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मैं एक बात कहता हूं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। सभी ये इंतजार कर रहे हैं कि सतवीर भाणा का कोई साथी उल्टा बोले, सतवीर भाणा का साथी कोई कमेंट उल्टा करे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, चाहे मेरे को कोई गाली दे, चाहे कमेंट गलत लिखे, उसका आपने जवाब नहीं देना, 5 दिन आपने जवाब नहीं देना। जब ये तो चाहते हैं कोई किसी गोत्र के खिलाफ लिखे, कोई किसी बिरादरी के खिलाफ लिखे, कोई किसी गांव के खिलाफ लिखे और कोई किसी धर्म के खिलाफ लिखे। भाइयों, आपने सहन करना होगा 5 दिन, क्योंकि ये इलेक्शन बिल्कुल आपकी तरफ एक तरफा चलता आ गया, एक तरफा, बिल्कुल एक तरफा। चाहे आप कोई से भी गांव में जाओ, बेगपुर से लेकर कुकरकंडा तक, ऐसा कोई गांव नहीं जहां आपकी जीत नहीं। साथियों, मैं ज्यादा न बोलता हूं, एक ही बात कहूंगा कि परमात्मा ने एक टिकट आपको और दे दी, वो पानी की टंकी, जो पानी की टंकी दी, वो हर घर में पानी की टंकी रखी है, हर घर में पानी की टंकी। आपका चुनाव चिन्ह रखा है, अगर कोई ऐसा चुनाव चिन्ह मिल जाता तो 25 या 30 दिन लगते चुनाव समझाने में, कितने इलेक्शन निकल जाता। मेरी माता, मेरी बहनों से प्रार्थना है, सिर्फ 5 मिनट की बात है, 5 मिनट आपके 5 साल में बदलेंगे, ये 5 मिनट आपके 5 साल काम आएंगे। मेरी माता, मेरी बहनों, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि आने वाले समय में जो टंकी के सामने वाला बटन आपने दबाना है। साथियों, यहाँ मेरे भाई, जब आपको टंकी के चुनाव का चिन्ह मिला तो विपक्षियों में खलबली मच गई, क्योंकि आपका चुनाव चिन्ह तो हर घर में रखा, विपक्षियों के घर में भी रखा, जो चुनाव लड़ रहे हैं उसमें भी मेरी माता बहने हैं। सवेरे उठ कर पता क्या मेरी माता बहने, और उन्हें तो हुक्मा जोर से इलेक्शन लड़ा, बोला टंकी पर ये पानी की, जब नाम आओ बोला टंकी पर ये पानी की, बोले तो ना टंकी का नाम ले, टंकी वाले तो हम तंग कर रखे। रात में देख ले वो डजल सपावा, दिन में देख ले उठे टंकी पावा, बराबर में देखे उठा टंकी पावा, छत में देखे उठा टंकी पावा, चुगर देखो टंकी हो टंकी, टंकी हो टंकी। भाइयों, मेरे कुछ प्लम्बर भाई यहाँ बैठे हो गए, उनके पास फोन आया, भाई इन्होंने 5 तारीख तक हमारा टंकी तो पैसा चुका दे। अरे ऊपर तो ढाका तड़ा दे दे, तो डब्बे का ना लेकर। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, उन प्लम्बर भाइयों का भी मैं धन्यवाद करता हूं, उन सभी ने भी मेरे को समर्थन कर दिया। उन्हें एक बात कही कि 5 तारीख तक ये चुनाव चिन्ह हमारा भाई सतवीर भाणा का है, हम इसको नहीं उतारेंगे, नहीं उतारेंगे। एक काम हम जरूर कर देंगे, अगर आपने एक टंकी और नहीं रखवानी है वो आप फ्री रख देंगे, फ्री। मेरे भाइयों, मेरी माता, मेरी बहनों से एक प्रार्थना करता हूं कि 5 तारीख को आपने एक एक बटन टंकी के सामने वाला बटन दबाना है और अपने इस भाई की टंकी फुल करनी है। मेरे बड़े गांव वालों, मेरे हल्का वासियों, एक बात मैं फिर आपको दोहराता हूं, अगर 5 तारीख को ये टंकी आप फुल करेंगे
मैं 5 साल आपकी टंकी बूंद रखूंगा। 5 साल 5 साल पूरे हल्के में विकास हो गए। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मैं ज्यादा ना बोलता हुए एक ही बात कहूंगा कि मैं आपका भाई हूं, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका साथी हूं। मैं तो सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ा था कि मैं आपकी सेवा कर सकूं, सेवा भाव से। मुझे आशा और विश्वास है, अगर आप चाहेंगे हल्के में विकास हो, हल्के में छत्तीस बिरादरी का राज हो, तो आने वाला समय ये भूलना नहीं, क्योंकि ये 5 दिन ही ऐसे हैं जो आपके खिलाफ षड्यंत्र भी रचा जाएगा, आपकी सोच को भी बदला जाएगा। आपको सोच समझ कर अपने इस भाई का चुनाव को देख करके अपने भाई को चुनना होगा। और मैं ज्यादा ना बोलता हुआ इन भाइयों का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि जो 18 सरपंच परसों समर्थन करके गए थे और 2-3 सरपंच आज है, और यहाँ 400 सरपंच पूर्व सरपंच खड़े हैं। 400 सरपंच पूरे हल्के के 400 पूर्व सरपंच खड़े हैं और 10 ब्लॉक समिति मौजूदा मेंबर यहाँ समर्थन दिया है। पूरा हल्का आपके साथ है। मैं मेरे भाइयों से कहना चाहता हूँ, जो ये समर्थन दे रहे हैं, एक दूसरे को समर्थन कर रहे हैं, मैं पूरी जनता को, 36 बिरादरी को एक बात कहना चाहता हूँ, सारा समर्थन 5 तारीख तक जनता का समर्थन तो मेरे साथ हो जाएगा। एक 15-18 कैंडिडेट दिखेंगे, जनता तो आपके साथ रहेगी, मैंने देख लिया। अच्छा एमसी, मौजूदा एमसी 6 है या जो आज समर्थन करा। लास्ट बात एक में बोल करके मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। भाइयों, देख जमापा बोले भी ना बढ़ो, सुनो, 5 घंटे लेट है भाई, इसके लिए माफी चाहूंगा। फिर भी मेरे भाई इतने खड़े हैं वो आशीर्वाद देने के लिए। जो मैं बात कहना चाहता था, दिमाग की बात समझ लियो, ये बात ध्यान है, तोड़ की बात हो रहा है, बकाई में नहीं आओगे, गारंटी है। ये बात आपने ध्यान से सुन ली नहीं, घर जाकर भी बताओगे। पत्रकार छायाकार भाइयों, आपने भी इसको गौर से लेना, इस बात में जिंदाबाद फिर बोलिए, दिया बात सुन ले ध्यान से। 100 की बात है, तोड़ की। एक बात लाओ भाई साहब, 1 मिनट रुक जा। जिंदाबाद फिर कर लिया, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। ये तोड़ की बात सुन लो भाई। पूरा आपके मंच के माध्यम से एक बात कही, इन्हें कही सतीश जुआड़े ने, पता क्या कहा? बोला अग्रवाल समाज ने यू छोरा गोद ले लिया, कही होगी। अरे काम करने वाले ने गोद लेवा, अग्रवाल समाज वो नहीं लेंदा। यू हिसाब ला लो, शरीफ ने, गरीब ने, काम करने वाले ने, मेहनती ने, उसने गोद लेवा। मलंग से तो ये भी गोद को नहीं लेवे थे। हिसाब ला ले, बोल के का विकास होएगा। और मेरे भाई, मैं श्री जी और अग्रवाल समाज से एक बात कहता हूँ, आपने मेरा मान सम्मान किया, आपने मुझे गोद लिया। आज पूरा 54 का 54 गांव मेरे को गोद ले रहे हैं, और मेरा हल्का 54 के 54 गांव मेरे भाई है, हल्का मेरा भाई है, माँ बाप है, और 36 बिरादरी मेरे माँ बाप है, 36 बिरादरी का मेरे साथ दे रहे हैं। लगातार 2 दिन से मेरे को पूरा ब्राह्मण समाज हर गांव से रोज समर्थन कर रहा है, और 10-10 प्रोग्राम मेरे ब्राह्मण समाज में हो रहे हैं। आज मेरे गांव में भी ब्राह्मण समाज ने मुझको समर्थन दिया, अपना बेटा समझ करके, अपना भाई समझ करके। लास्ट में एक सभी को मैं धन्यवाद करता हूं। एक बात कहता हूं कि 5 तारीख को टंकी के सामने वाला बटन दबा करके अपने इस भाई को, अपने साथी को, अपने बेटे को कामयाब करे, और हम सब मिलकर के मेरे जो बड़े गांव पाई का और पूरे हल्के का विकास करेंगे। और 2 तारीख को रैली है, समय 4 बजे है, समय 3 बजे है। कुंडरी में रैली है भाई, कुंडरी में 2 तारीख को शाम में 3 बजे जगह है, स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, जो कन्या महाविद्यालय के साथ लगता है। आर्या स्कूल के सामने है, अंदर बाजार में है इंडोर स्टेडियम।
सभी भाइयों ने वहां पहुंचना है 2 तारीख को शाम को 3 बजे। धन्यवाद, आपने मेरे को आशीर्वाद दिया। धन्यवाद। जय हिंद।